ठीक है, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, कभी कभी ग्रुप सी का जो लेवल है, ग्रुप सी की जो तैयारी है और उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी, थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा क्या है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसमें बेसिकली, ठीक है उस पे पेन दे दो एक। उस पे फोकस करा जाता है कि बच्चे क्या है, कितना रट सके, क्योंकि उस जॉब की प्रकृति कैसी है। आपको कोई डिसीजन लेना है ग्रुप सी में, ग्रुप सी है, कोई डिसीजन लेना नहीं लेना है। ठीक है, कोई बड़ा काम करना है नहीं कर रहा है, सिर्फ आदेशों का क्या करना है, पालन करना। और आदेश जो उच्च अधिकारी ने आदेश दिया है, उसका क से ख नहीं होना चाहिए। जो बिंदु अधिकारी ने बताया है क में आएंगे तो क्या कहाँ आएंगे, क में ही आएंगे। वो ख में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बिंदु कब कहाँ लिखा जाएगा, क में लिखा जाएगा, ख में नहीं। ख में लिख दिया तो फिर अपना दिमाग लगा दिया, तो फिर वो क्या है। तो समझ रहे हो। और जो उच्च अधिकारी जो दे रहे हैं, ठीक है, जो आदेश दे रहे हैं, तो वो सोच समझ के दे रहे होंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, विवेक है। विवेक, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, विवेक उन्होंने अपनी किससे प्राप्त की है, अपनी योग्यता से प्राप्त की है। सेम एग्जामिनेशन था, ठीक है, और वो लोग भी फाइट करके जा सकते थे। अधिकारी फाइट करके किया है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है, ऑब्वियसली योग्यता है। ठीक है, तो ये है। तो अपना जो अप्रोच है वो थोड़ा सा हटके रखना, अलग रखना है। पीसीएस के हिसाब से, आईएएस के हिसाब से अप्रोच रखना है, ग्रुप सी के हिसाब से मत रखो। और ग्रुप सी के हिसाब से अप्रोच रखोगे तो ग्रुप सी भी नहीं निकलेगा। पीसीएस तो दूर की बात है। ठीक है कमिन। ठीक है, तो ये है, क्लियर है। तो क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, हम्म, न्याय प्रशासन ना। ठीक है, और मेरा ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कि व्यक्तिगत मैं आपको यहाँ पर क्या हूँ, मैं मेंटोर हूँ। मेंटोस खा के नहीं आया, लेकिन मेंटोर में। और मैं चाह रहा हूँ आपको मेंटोस दे दूँ ताकि आपकी दिमाग की बत्ती क्या है, जल जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर निरंतर इसलिए बताते रहता हूँ ताकि आपका जो फोकस है, जो घोड़े के इस पे बंधा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना हो, सर खुला नकेल। नकेल नहीं, नकेल तो नाक में कसा जाता है, आंखों में, आंखों में। ठीक है, समझे, ताकि वो इधर उधर ना भटके। सीधा चलना है तो सीधा चले, बगल में साइड में कोई घोड़ा जा रहा है उसके पीछे ना चल जाए, हाँ भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो जरा, कल क्या लिख रहे थे हम लास्ट क्लास में। और न्याय प्रशासन हो गया था, मैंने अच्छी तरह बता दिया था। ठीक है, फिर भी आपने लिखा नहीं। जो बाकी जो न्याय प्रशासन जो लिखना था ना, हाँ, लिखना चाहिए था, घर पे कॉपी खोली नहीं। दिखाओ। आप लोगों ने लिखा जो मैंने तीन प्रकार के वो बताए थे। ना ना बताया तो बता तो देगा, आप लिखा, खुद लिखा, क्यों नहीं लिखा। घर में कॉपी भी नहीं खोली होगी, मुझे विश्वास है आप पे। ना ना याद पढ़ा, रिवीजन विजन कुछ नहीं। ध्यान रखना, वो हो जाएगा, वो कंपाइलेशन हो जाएगा, नोट्स इकट्ठा करने वाले हो जाओगे फिर आप। फिर इधर से पीडीएफ मिल जाए, उधर से पीडीएफ मिल जाए, ऐसी होगा। पीडीएफ के चक्कर में तो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आपके पास है उस पर विश्वास करना सीखो। जब आपको विश्वास आ जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने जो नोट्स है, तभी आपका निकलेगा। ठीक है, आईएएस के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, पीसीएस के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, पहले ध्यान रखो। ज्यादा होता है, आपको समझना होता है। ठीक है, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। आप क्या एनालाइज कर सकता है, बस यही है। ठीक है, हैं, हाँ, अनस्टेबल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगला लिखो, आय के स्रोत, या ऐसे लिखो भू राजस्व प्रशासन लिखा मैंने, नहीं लिखा ना। लिखो भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी इनकी, ठीक है, कैसी थी। हाँ, ठीक है, उनके लिए कर बेसिकली तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, है तो सैनिक शासन कैसा होगा, ऑब्वियसली क्रूर होगा। ठीक है, और
और वो हमेशा राजस्व नीति के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तराखंड, क्या कुमाऊं, या फिर, ठीक है, राजस्व नीति या फिर प्रशासन। ठीक है, राजस्व नीति या फिर प्रशासन के लिए उन्होंने क्या किया, खुद गोरखा, जो गोरखा जो शासन था, और प्लस जो उत्तराखंड में शासन था, उत्तराखंड यानी कुमाऊं में जो प्रचलित व्यवस्था थी उसी को क्या है, उसी का मिला जुल के इन्होंने व्यवस्था चलाई है। ठीक है, तो लिख लो जरा इसमें। ठीक है, गोरखा प्रशासन, गोरखा प्रशासन या शासन एक सैनिक, जो गोरखा शासन एक सैनिक शासन था, गोरखा शासन एक सैनिक शासन था। अतः, अतः उसके लिए, अतः उसके लिए, अतः उसके लिए आर्थिक स्थिति का, अतः उसके लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक था। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक था। किंतु, किंतु गोरखा, गोरखा या गोरखाओं का, किंतु गोरखाओं का अधिकांश समय, किंतु गोरखाओं का अधिकांश समय युद्धों में ही व्याप्त रहा, युद्धों में ही व्याप्त रहा या व्यतीत रहा, युद्धों में ही व्यतीत रहा, युद्धों में ही व्यतीत रहा, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण उनके पास, जिस कारण उनके पास नवीन राजस्व, उनके पास नवीन राजस्व नीति, नवीन राजस्व नीति निर्मित करने का समय नहीं था, फुल स्टॉप, निर्मित करने का समय नहीं था, नई राजस्व नीति निर्मित करने का समय नहीं था। ठीक है, ठीक है, क्या क्या लिखा, नहीं था, ठीक है, फुल स्टॉप। उन्होंने अपने विजित क्षेत्रों, अपने विजित क्षेत्रों में, उन्होंने अपने विजित क्षेत्रों में तत्कालीन, तात्कालीन, उन्होंने अपने विजित क्षेत्रों में तात्कालीन, तात्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं का ही अनुकरण किया, तात्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं का ही, व्यवस्थाओं का ही अनुकरण किया। साथ ही, साथ ही उसमें, उसमें साथ ही उसमें
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। चलो हो गया। ठीक है। कहाँ थे हम? हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ तक तो आया था। क्या क्या लिखा था, मैंने दिखा ना? सर यहाँ पर से बता दीजिए कि हाँ, वही यार व्यवधान साथ हो। ही उसके। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या बताया था मैंने आपको। ठीक है, उन्होंने अपने विजय क्षेत्रों में तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाओं का ही अनुसरण किया, साथ ही उसमें गोरखा नीति को भी सम्मिलित किया। गोरखा नीतियों को भी सम्मिलित किया। गोरखा नीति को भी सम्मिलित किया। ठीक है, गोरखा नीति को भी सम्मिलित किया। ठीक है, फुल स्टॉप, अगला पॉइंट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि न्याय व्यवस्था मैंने आपको बताई थी। हर स्तर पर अलग अलग न्याय व्यवस्था थी। और यहाँ पर भी न्याय व्यवस्था थी, साथ साथ में जो अगर कर व्यवस्था की बात करें, किसकी व्यवस्था? कर व्यवस्था की बात करें, तो कर भी क्या है, हर हर स्तर पर अलग था। मैंने आपको बताया था कि जो कर संग्रहण की, बेसिकली कर कहाँ से संग्रहित किया जाता था? ग्रामों से। ठीक है, और ग्रामों से अलग अलग प्रकार से, जैसे थोकदार हुआ, ठीक है, कैनिक एक मैं आपको बताया था कि जो क्या करते हैं, भू राजस्व को ले जाते हैं, कर को संग्रहित करके, मतलब संग्रहित क्या करके भू राजस्व को ले जाते हैं, ठीक है, अनाज के रूप में। ठीक है, तो ये चीज बताई थी, सेम प्रोसेस वही चलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस वही चलेगा, नीचे कर व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बस एक्स्ट्रा कर लगाएंगे ये लोग, क्योंकि टाइम है नहीं। ठीक है, तो फुल स्टॉप, अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कर वसूली में, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके, कर वसूली में कमी, ठीक है, कमीण, ये ग्रांड प्रधान टाइप के होते थे। कमीण, सयाना, 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 तथा ग्राम प्रधान, तथा ग्राम प्रधान। ठीक है, का महत्व, ग्राम प्रधान का महत्व बना रहा, बना रहा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसमें लिखो, बना रहा। भूमि कर निर्धारण, भूमि कर निर्धारण,
अनुमान से लिया जाता था। अनुमान से लिया जाता था। अनुमान से लिया जाता था। जितनी भूमि होती थी, जितनी भूमि होती थी, उसी के अनुसार कर तय होता था। जितनी भूमि होती थी उस अनुसार कर लिया जाता था। अब मैंने आपको बताया था, जितनी भूमि है, ध्यान रखो दो चीजें। एक, जितनी भूमि है उतना ही कर लिया जा रहा है, समझ रहे हो। और दूसरा है कि जितनी उपज हो रही है, क्या हो रही है, उपज हो रही है, उसके अनुसार कर रहा है। साइंटिफिक कौन सा है, ये है या ये है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अच्छा, ऊपर वाला। उपज वाला। ठीक है। उपज वाला क्या है, साइंटिफिक है। और भारत की अगर बात करें, तो भारत का अंग्रेजों के प्रति हेजिटेशन या अंग्रेजों के प्रति विरोध था, वो विरोध किस आधार पर था? ठीक है, वो था भूमि कर के आधार पर। यानी जिसके पास जितनी भूमि है, मान लो कि आपका 10 बीघा है, लेकिन 10 बीघा में अधिकांश भाग कैसा है, पथरीला है, कंटीला है, ठीक है, अनुपजाऊ है। ठीक है। और वो आदमी अगर जितनी भूमि उस हिसाब से कर देने लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा। उसके पास कुछ था ही नहीं, कुछ होगा नहीं। तो अंग्रेजों ने यही काम किया, अंग्रेजों ने भी यही काम किया, साथ साथ में गोरखाओं ने यही काम किया। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में तो कम किया, लेकिन भारत वाले भूभाग में क्या है, उन्होंने ये किया। तो तभी जब ये सारी चीजें होंगी, तो आप इतिहास में पढ़ोगे कि लोगों ने जो खेत है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। जो कृषक थे वो क्या है, खेतों को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। और तभी भूमिहीन लोग भूमिहीन हुए। ठीक है, हर चीज के पीछे क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, आपने यहाँ तक लिखा? ठीक, क्या लिखा? उसी के अनुसार कम कर लिया जाता था। ठीक है, फुल स्टॉप। भूमि कर का निर्धारण करते समय, भूमि कर का निर्धारण करते समय, भूमि कर का निर्धारण करते समय कृषकों के हितों के बजाय, कृषकों के हितों के बजाय, कृषकों के हितों के बजाय सैनिकों के हित, सैनिकों के हित का ध्यान रखा जाता था। सैनिकों के हित का ध्यान रखा जाता था। ठीक है। ठीक है, अगला, अगला लिखो। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ साफ साफ चेंज करो, ताकि कल को पढ़ने में ना आपको सहूलियत हो। समझ रहे हो। जब आप, जब आप खुद सोचो, जब रिवीजन करोगे, तो रिवीजन करोगे तो फिर क्या है, अगर आपने पैराग्राफ में लिखा होगा थोड़ा अच्छा, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। समझ रहे हो, या तो स्पष्ट पॉइंटों में लिखा हो। तो ये फर्क पड़ता है आपके रिवीजन के लिए। आप जितना कचर पचर करोगे थोड़े से पेज बचाने के लिए, अल्टीमेटली वो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। आपको खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा वो। जब आपको अपनी कॉपी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो रिवीजन करोगे? जो खाना दिखने में अच्छा नहीं होता है, खाते हो? वो तो अलग चीज है। वो तो खाना पड़ता है मन मार के, बोले छोड़ यार, भूख तो लगी, चल खा लेते हैं, देख लेंगे। ठीक है। तो ये है। और जब खाना, पेट आपका भरा हो, और तब आपने खाया, तो कैसा लगता खाना? अच्छा खाना हो तभी खाओगे, वरना टेस्ट तो कर ही सकते हो। हैं, फिर भी तो जगह बनी जाती है। हैं। ठीक है, लिखो अगला। क्या लिखा आपने? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट या पैराग्राफ चेंज करके, भू राजस्व, भू राजस्व कर के अलावा, भू राजस्व कर के अलावा गोरखाओं ने अन्य प्रकार के कर भी लिए। भू राजस्व कर के अलावा गोरखाओं ने अन्य प्रकार के कर भी लिए, जिसमें, जिसमें पूर्व प्रचलित, पूर्व प्रचलित मतलब पहले से जो चल रहा है, जिसमें पूर्व प्रचलित कर समाप्त कर दिए, पूर्व प्रचलित कर समाप्त कर दिए, पूर्व
प्रचलित कराए गए, जो प्रमुख थे, जो प्रमुख थे। पहला लिखो, पहला लिखो। मौकर। जैसे चंदों का था ना, चंदों क्या क्या था कि राजस्व व्यवस्था तो थी, लेकिन उनकी 36, 36 कलम 32 रकम, 32 रकम 36 कलम के कर प्रणाली भी थी। ठीक है, तो गोरखाओं ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, गोरखाओं ने क्या क्या समाप्त किया। ये क्वेश्चन आ रखा है शायद, किसी एग्जाम में आ रखा है। पिछले 2021 के शायद लोअर पीछे से एफआरओ या कहीं आ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि जो चंदों की जो कर व्यवस्था है, 36 कलम 32 रकम को किसने समाप्त किया। तो ऑप्शन था आपका, आ रखा था ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन था शायद आपका कि भाई गोरखा, ब्रिटिश, या फिर पवार, या फिर ऑप्शन याद नहीं आ रहा कोई और। ठीक है, तो इसका साफ ऑप्शन आंसर क्या होना था, गोरखा होना था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग लगाया होगा तो अंग्रेज किया होगा, और ऑब्वियसली बस यही है, दिमाग लगाने में थोड़ा सा पढ़ने में डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, तो लिखो क्या क्या लिखा, मौकर। ये मौकर एक प्रकार का गृह कर था। ठीक है, हाउस टैक्स बोलते ना, क्या था, गृह कर बोले तो हाउस टैक्स था ये। है, हाँ मतलब घर, अरे मतलब घर के उस पे, घर जो घर बन रखा है उस आधार पर क्या है, टैक्स लगेंगे। व्यक्ति कर, व्यस्त व्यक्ति कर वो अगला अलग बताऊंगा मैं। ठीक है, तो है, हाँ वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है, हाउस टैक्स लेता है ना। हाँ, तो एक मामूली रकम लेता है, कितनी लेता है, लेता होगा जितने भी। इसलिए बहुत सारे लोग नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के अधीन नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि हमें क्या देना पड़ेगा, घर हमारा, खर्च हमें, लेकिन क्या है, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते भाई सुविधाएं तो भी मिलेगी। आप कचरा फेंकने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या जलाओगे, लेकिन जैसे फिर गाड़ी, कचड़ी गाड़ी आपके द्वार आ जाएगी, खैर उसका पैसा लेगी। ठीक है, अगला। ठीक है, बुनाई ताना कर, ताना कर, ताना कर। इससे पहले ये ताना कर टांडा कर था। ठीक है, ये बुनाई कौन सा, ठीक है कौन सा, ताना कर, ये आपका था बुनाई कर था ये, बुनाई कर, बुनाई, कपड़े बनाने का, हाँ ऊन का, ऊन पर स्वेटर, मतलब कि ऊन पर कर था कुल मिला के, बुनाई कर। ठीक है, घी कर, घी कर, घी पर कर, यानी कितना घी उत्पादन करते हो। हाँ धृत कर मतलब घी कर लिखो, धृत मत लिखो। हाँ, धृत बोलते, क्या बोलते हैं, धृत बोलते ना। हाँ, धरत नहीं बोलते, धृत होता है। धृत कर है, घी कर मतलब, हाँ। ठीक है, घी कर। ठीक है, आगे। सोनिया फागुन, सोनिया फागुन कर, सोनिया फागुन। ठीक है, सोनिया फागुन, फागुन यानी सोनिया एक त्योहार कर है, त्योहार टाइप का सोनिया, इस पे त्योहारों तथा उत्सवों पर, त्योहारों तथा उत्सवों पर। इसमें बेसिकली गोरखा सैनिकों को उपहार टाइप का दिया जाता था, वो भी एक प्रकार का कर ही है। ठीक है, आगा, मांगा कर। गोरखाओं ने कहा कि मांगा जो मैंने है जाता क्या तेरा है, वही है, मांगा कर, मांगा कर। ठीक है, इस पे लिखो, व्यस्त व्यक्तियों पर के अलावा, व्यस्त व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला, हाँ मांगा कर, गोरखाओं के अलावा, यानी गोरखाली जो अलावा है, उन व्यस्त व्यक्तियों पर लगाया जाता था। कौन सा कर था,
मध्यकालीन भारत में एक कर था कि जो जो युवा हैं, ठीक है, जो सक्षम है सेना में जाने के लिए, अगर वो सेना में नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगता था। कौन सा था ये? ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। टैक्स था तो वैसी। हाँ मतलब मुस्लिम सल्तनत काल में भी था और मुगल काल में भी था, क्योंकि उस समय पूरी व्यवस्था ही सेना पर आधारित थी। तो सेना में नहीं जा क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगला। कुशाही। कुशही। 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 यह कर, यह कर ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है। यह कर ब्राह्मणों से लिया जाता था। यह कर ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है। और ब्राह्मणों पे कर इसलिए लिया जाता था ताकि ब्राह्मण उनका क्या नहीं करे, विरोध ना करें। और ध्यान रखना कि जिस समाज में ब्राह्मणों ने अगर साथ नहीं दे, ब्राह्मण का मतलब है कि जो धार्मिक वर्ग है, अगर धार्मिक वर्ग है शासक का साथ ना दे तो शासन ज्यादा दिन तक स्थापित नहीं हो सकता। नहीं समझ रहे हो? ठीक है। क्योंकि अगर आपको शासन स्थापित करना है तो धर्म, क्योंकि धर्म क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। तय देखो, वो आदमी खड़ा है, बोला हाँ। वो ईश्वर को देखा है, बोला नहीं, बोला उसी को देख लो। वो ईश्वर की क्या है, प्रतिछाया है। ठीक है। और देखो तुम ईश्वर के विरोध जाओगे तो क्या होगा? बोला क्या होगा? जिस गरीबी में जी रहे हो, क्या चाहते हो? ये जीवन तो गया गया गरीबी में। ठीक है, अगला भी ऐसे ही चाहोगे? बोला नहीं नहीं नहीं। तो फिर विरोध नहीं करना, गाली नहीं देनी। आज भी ऐसी प्रचलन है कि भाई राजा को गाली नहीं दी जाती। खैर प्रधानमंत्री को दे सकते हैं, वो अलग बात है, हमारे बीच में से चुना है? आज है कल है, क्या फर्क पड़ रहा है? राष्ट्रपति को नहीं देते हम। ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं कहते, अशब्द नहीं कहते। कहते हैं? नहीं कहते हैं। ठीक है, कहीं आपने सुना नहीं होगा, मतलब बहुत कम लोगों के मुंह से सुना होगा कि राष्ट्रपति को क्या भला बुरा कह रहे हैं। तो एक, हाँ वो तो अलग बाद में दिया है वो, उस समय नहीं दिया। तो ये है। खैर वो तो है, लेकिन थोड़ा अब ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति की जो गरिमा है वो बनाई जानी चाहिए, और नहीं बन रही तो बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, इनकी क्या गरिमा बनाई जानी चाहिए, ताकि क्या है, शासन व्यवस्था संचालित हो सके, लोगों का विश्वास हो सके कि प्रधानमंत्री कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको कौन रोकेगा? राष्ट्रपति। भले ही कुछ नहीं होता। वास्तविकता आपको पता है। ठीक है, वास्तविकता को आपको पता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह, एड एंड एडवाइस पे काम करता है? प्रधानमंत्री की, यानी मंत्रिपरिषद की। ठीक है, समझ गए? तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे, यानी मंत्रिपरिषद जो कहेंगे राष्ट्रपति को, वो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी है, जैसे मृत्युदंड की माफी देना, आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन फिर भी क्या है, लाएगा कौन? गृह मंत्रालय या मंत्रिपरिषद से पूछ के नहीं देगा। राष्ट्रपति की एक और विवेकाधीन शक्ति, आर्टिकल 123, अध्यादेश लाना, लाएगा कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक है, समझिए। अगला। हाँ, ब्राह्मणों से लिया जाता था कुशई, ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है। क्या लिखा है, ब्राह्मणों के लिए लिखा है? हाँ, ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, अगला लिखो, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, या इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, लावारिस संपत्ति, लावारिस संपत्ति, कौमा, गड़े हुए धन, लावारिस संपत्ति, कौमा, गड़े हुए धन। ठीक है। छिपाई गई संपत्ति, छिपाई गई संपत्ति, आदि पर, आदि पर, आदि पर राज्य का अधिकार, अधिकार होता था, राज्य का अधिकार होता था। फर्स्ट स्टॉप। राज्य का अधिकार, अधिकार होता था, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट एक और लिख लो। ठीक है। दासों के विक्रय, दासों के विक्रय पर भी, दासों के विक्रय पर भी
राज्य को अच्छी आय होती थी, राज्य को अच्छी आय होती थी। ठीक है। और इसके इसमें प्रमाण मिलते हैं कि गोरखाओं ने लगभग 10-15 रुपए में, कितने रुपए में, 10-15 रुपए में उत्तराखंड के पुरुष और स्त्रियों को बेचना शुरू कर दिया था। और बेचा इन्होंने इधर प्लेन्स प्लेन्स में बहुत, उत्तराखंड के लोगों को बेचा है। और अच्छी खासी इनसे क्या होते थे, एक रेवेन्यू आ जाता था। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर दो जरा, पूरे उसको। इस प्रकार कॉमा, इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार कॉमा, गोरखा शासन, गोरखा शासन में, गोरखा शासन में सैनिक शासन होने के कारण, गोरखा शासन में सैनिक शासन होने के कारण गुणों की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा दुर्गुण अधिक थे, दुर्गुण अधिक थे, दुर्गुण अधिक थे, दुर्गुण अधिक थे। अतः, अतः इस अत्याचारी, इस अत्याचारी शासन का अंत करने के लिए, इस अत्याचारी शासन का अंत करने के लिए हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी तथा सुदर्शन शाह ने, हर्षदेव जोशी तथा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से, अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों से सहायता मांगी। किंतु, फुल स्टॉप, किंतु, या फिर कॉमा लेके किंतु कर सकते हो, किंतु गोरखाओं के, किंतु गोरखाओं के 25 वर्ष के, गोरखाओं के 25 वर्ष के शासन में, या ऐसे क्या लिख सकते हैं, कुशासन में, 25 वर्ष के कुशासन के स्थान पर, 25 वर्ष के कुशासन के स्थान पर उत्तराखंड को, 25 वर्ष के कुशासन के स्थान पर उत्तराखंड को लगभग 100 से अधिक वर्षों की, लगभग 100 से अधिक वर्षों की, 150 ही होगा ना सर लगभग, 8-15 से। सर 100 से ठीक है, अधिक। लगभग लगभग 150, 100 की जगह लगभग 150 के आसपास लिख लो, 150 से अधिक तो नहीं होगा। लगभग 150 वर्ष की, लगभग 150 वर्ष की, 150 वर्ष का, 150 वर्ष का परतंत्र, 150 वर्ष का परतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद, परतंत्र मतलब किसी के अधीन, परतंत्र देखना पड़ा, परतंत्र देखना पड़ा। ठीक है, ये आपका क्या खत्म हो गया, गोरखाली खत्म हो गया। ठीक है, आय और गोरखाली तो लगभग आपका लगभग क्या समाप्त हो गया। ठीक है, समझिए। इसमें इसके बाद अब आपका टॉपिक क्या बचा हुआ है, आधुनिक भारत, सॉरी आधुनिक उत्तराखंड। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड, अब हम आधुनिक उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। बेसिकली जो गोरखा शासन है वो आधुनिक उत्तराखंड और मध्यकालीन उत्तराखंड के बीच में एक संक्रमण काल है। क्या है, संक्रमण काल है। लेकिन हम उसको क्या है, हम प्राचीन या प्राचीन मध्यकालीन उत्तराखंड में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगला लिखो। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या है, हेडिंग आपको लिखोगा। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड लिखो। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड, आधुनिक उत्तराखंड। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड। ठीक है, आधुनिक उत्तराखंड में एक काम करो, आप सबसे पहले इसका वही टॉपिक सही रहेगा, क्या क्या लिखना है, सिलेबस है आपके पास, सबके पास है।
है, है, लिखो। अ, हाँ, टॉपिक लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखो पहला, प्रशासनिक व्यवस्था। पहला, प्रशासनिक व्यवस्था किसकी? ब्रिटिश, ऐसे लिखो, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। ये सारा ब्रिटिश का होगा, हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा, भू राजस्व व्यवस्था, भू भू व्यवस्था लिखो सिर्फ, भू व्यवस्था, भू व्यवस्था, राजस्व एक ही बात है, भू व्यवस्था लिख लो, भू व्यवस्था, भू व्यवस्था। तीसरा, वन प्रबंधन, वन, ठीक है, वन प्रबंधन, ठीक है, वन प्रबंधन के बाद, ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थ, अर्थव्यवस्था। उसके बाद लिखो, अर्थव्यवस्था के बाद शिक्षा, ठीक है, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा, शिक्षा चिकित्सा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। उसके बाद अगला, ठीक है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा की पत्रिकाएं या पत्रकारिता, स्थानीय भाषा, पत्रकारिता। इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला है, स्थानीय भाषा मतलब वर्नाकुलर। आपको पता है कि भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था कब? लिटन के समय, 17 या 18, 17 या 18, 1878 में, ठीक है, लिटन के समय, जिसको 1882 के आसपास किसने हटा दिया था? रिपन ने, ठीक है। एक मेटकाप के संदर्भ में भी आता है, वो अलग है। ठीक है, अगला, टीरी रियासत, टीरी रियासत, टीरी रियासत, ठीक है, टीरी रियासत के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति सब देखेंगे, और जो गढ़वाल में छूट गया था उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे हम? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन, टिहरी रियासत के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन। टिहरी रियासत में जैसे कौन सा शासक आपको डिफिकल्ट होता है याद करने का? तो सुदर्शन भवानी पहले आता है या प्रताप पहले आता है? भवानी किसी का नाम है, तो भवानी पहले आता है या प्रताप पहले आता है? भवानी है ना, भवानी प्रताप, ठाकुर भवानी प्रताप। कौन से ठाकुर? कौन सी मूवी में थे वो, अमिताभ बच्चन का? हाँ, सूर्यवंशम। हाँ, तो भवानी, फिर भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति, फिर नरेंद्र, और फिर मानवेंद्र, लास्ट के मानवेंद्र, नरेंद्र और कीर्ति तो याद रख लो, और स्टार्टिंग में सुदर्शन लिख लो। तो बीच में बचे कौन दो? भवानी प्रताप, ठीक है, भवानी शाह फिर प्रताप शाह, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, समझिए, तो एनालाइज करो ना चीजों को। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है? राष्ट्रीय, हाँ, उत्तराखंड का राज्य और राष्ट्रीय आंदोलन, अरे राष्ट्रीय आंदोलन लिखा ना, बट ठीक है फिर। अगला कॉमा, या कॉमा नहीं, अगला पॉइंट, उत्तराखंड के प्रमुख, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। और लास्ट में एक, टिहरी का विलीनीकरण, ठीक है, या ऐसे सीधा लिखो, टिहरी का विलय, ठीक है, टिहरी का विलय। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स में मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा कि भाई उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कराऊंगा। ब्रिटिश शासन में सबसे पहले हमें यहाँ पर गवर्नर जनरल आए हैं, गवर्नर जनरल नहीं, कौन से कमीशन आए? ठीक है, कमीशन आए, कौन कौन से कमीशन है उसको देखेंगे। कमीशन स्टार्टिंग के 3 4 कमीशन है, ठीक है, उनके ही काम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे, भू बंदोबस्त, या भू बंदोबस्त या भू व्यवस्था। इसके बाद बाकी जो वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा जो है, ये जब एक बार हम पढ़ लेंगे तो बाद में देखेंगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पत्रकारिता है, क्या है, पत्रकारिता। अब पत्रकारिता मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि ये पत्रकार है, ये है, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब आप कैसे करोगे, जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे उत्तराखंड का, या उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन का है, जब वहां से लेके पढ़ोगे, तब उसके बाद पढ़ोगे, तब समझ में आएगा आपको अच्छा। क्योंकि आप क्या करोगे, कंपाइल कर सकते हो। वन नीति, वन नीति जब राष्ट्रीय आंदोलन आएगा 1920 के बाद, उत्तराखंड की जो भागीदारी होगी राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 के बाद ही होगी। ठीक है। और उत्तराखंड क्या, पूरे संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो 1920 के बाद ही क्या है, ठीक है, जन आंदोलन के रूप में गांधी आते हैं। ठीक है, सलमान खान की ड्रेस पहन के। तो फिर क्या करते हैं वो, तो वो भारत को क्या करते हैं, भारत को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और उसी जोड़ने के प्रयास में क्या है, उत्तराखंड भी जुड़ता है। तो उत्तराखंड भी जुड़ता है तो तब बाकी, उत्तराखंड के पास कुछ मुद्दे थे नहीं, उत्तराखंड के पास कुछ मुद्दे थे नहीं, कुछ मुद्दे थे नहीं, तो मुद्दे कौन से थे, बनाने पड़े। जैसे वन, जल जंगल जमीन, उत्तराखंड के जो मुद्दे थे वो कौन से थे, जल, जंगल, ठीक है, और जमीन। ठीक है, ये तीन मुद्दे थे। वन नीति आ जाएगी कि किस प्रकार उत्तराखंड में जब 1850 के बाद किसका विकास हो जाता है, रेलवे का विकास होता है। और जब रेलवे का विकास होता है तो उस रेलवे के विकास में क्या होता है कि अब रेलवे को चाहिए क्या, रेलवे को क्या चाहिए, स्लीपर। रेलवे के स्लीपर्स देखे आपने, पहले जो पुरानी ट्रेनें हैं वो अब तो लोहे की बनने लगी हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन का पूरा स्ट्रक्चर ही था वो लकड़ी का बनता था। दूसरा, जिसमें ट्रैक थे, जो जिन ट्रैकों पे क्या है ट्रेन चलती थी, और नीचे जो बिछते नहीं है, ठीक है, हैं, पटरी के नीचे जो अलाइन करने के लिए बिछाए जाते हैं, वो अब तो सीमेंटेड हो गए। देखिए, अगर आपने ट्रेन देखने देहरादून आए हैं तो फिर आपने क्या है देखा होगा। ठीक है, कि पहले कैसे थे, लकड़ी के थे वो। और लकड़ी के कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और दूसरा कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो 1920 के बाद फिर वन आंदोलन चलेंगे। और ये वन आंदोलन कुमाऊं, कुमाऊं में चलेंगे, साथ साथ में ब्रिटिश गढ़वाल में, और ब्रिटिश गढ़वाल के साथ साथ क्या, टिहरी रियासत में भी चलेंगे, रवाई कांड, ये सब। ठीक है, ये टिहरी रियासत में चलेंगे। और यहीं पर 1930 के आसपास, 1930 के आसपास और 1942 में, 1930 में जब हम सविनय अवज्ञा करेंगे, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा करेंगे ना, हाँ, 1930 में जब सविनय अवज्ञा करेंगे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बनेंगे, तो ब्रिटिश प्रतीक थे ये जंगल, तो लोग क्या करेंगे, जंगल को जला देंगे, सामूहिक रूप से बोला चलो जंगल जला के आते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने रेगुलेशन लगा दिया था। रेगुलेशन, आप क्या नहीं कर सकते, जंगलों को नहीं काट सकते हो। समझ गया, और जंगलों को नहीं काट सकते तो फिर होना क्या है, अब लोगों के बीच में हेजिटेशन होगा। और वही जो अंग्रेज कालीन, अब इसको आप, इस चीज को पता कहाँ जोड़ सकते हो, इस चीज को आप डिजास्टर मैनेजमेंट जोड़ सकते हो। कैसे करके, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में अग्निशमन, ठीक है, या वनाग्नि। तो वनाग्नि में हम ये देखेंगे कि सरकार ने लोगों को जंगलों से अलग कर दिया है, एनिहिलेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जंगलों से क्या है, अलग कर दिया, जंगलों से अलग कर दिया लोगों को। ठीक है, पहले आप जंगल जाते थे किसके लिए, लकड़ी के लिए, अपने गाय भैंसों को चराने के लिए, चारे के लिए। तो आपका जो जंगलों के साथ था, अब जुड़े हुए थे लोग, क्या जो थे, जुड़े हुए थे। तो जब आग बुझाना होता था तो लोगों का हित जुड़े थे कहाँ, जंगलों में। कि अगर जंगल जल रहे तो क्या नुकसान, किसका नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो लोग क्या है, आग बुझाने जाते थे। और आज बगल में आग लग रखी है अच्छी खासी, तो सबसे पहले फोन करते हैं 112, अब तो 100 नहीं, 112, कि भाई हमारे यहाँ क्या लग गई, आग लग गई, लोग नहीं जाएंगे बुझाने, लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, अलग कर दिया है। ठीक है, अभी कुछ एक आध डेढ़ साल पहले की बात है, या फिर इसी साल की बात है, कुछ घसियारी, जो घसियारी योजना चला रखी है सरकार ने, ठीक है, और उसमें दे रखा है, दराती दे रखी दो, दो टिफिन दे रखा है, और एक क्या दे रखा, एक बोतल दे रखा पानी की, कि आप जंगल जाने जाए तो फिर जो भूख लगे तो क्या लो, टिफिन खा लेना, और एक दराती टूट जाए तो दूसरी दराती से घास काट लेना।
ताकि क्या हो, थको ना तुम। बहाना ना बनाओ। और तीसरा क्या, पानी की प्यास तो लगी है। और पानी की प्यास, जंगल में पहले पानी भी मिल जाता था, अब तो पानी भी नहीं मिलता। क्योंकि सारे क्या लगा दिए सरकार ने फायदे के लिए, अपने वन उपज को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन से पेड़, चीड़ के पेड़ लगा दिए। ठीक है, और चीड़ के पेड़ क्या करता है, पानी को, यानी जंगल के दुश्मन है चीड़ के पेड़। हाँ, ठीक, औरों को नहीं देती, दूसरा पानी को क्या करता है, सोख लेता है। और पानी को सोख लेता है तो फिर होना क्या है, ठीक है, तो लोग पानी नहीं पी पा रहे फिर। हैं, बेनिफिट, बेनिफिट तो बहुत है। ठीक है, वन वन उपज जो होता है ना, चीड़ के पेड़ से बहुत ज्यादा वन उपज बनता है, गोंद वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, लीसा वगैरह, तो उसके उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो ये व्यापक स्तर पर सरकार के द्वारा क्या है, इसी जो माइनिंग, माइनिंग नहीं कह सकते, उसको वन उपज को लिया जाता है। ठीक है, और अच्छी खासी कोई अगर, हाँ, यूकोलिप्टस अलग है। ठीक है, चीड़ पाइनस में आता है। अगर देखना हो आपको चीड़, ठीक है, तो यहाँ गड़ी कैंट की तरफ जाना रास्ते में, आपको चीड़ बाग मिल जाएगा जगह। चीड़, हाँ, शंकुधारी वन भी है, चीड़ बाग मिलेगा आपको। कहाँ, गड़ी कैंट की जगह, राजभवन से पहले पहले। तो वहां पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, तो आपको दिख जाएगा। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मसूरी घूम के आ जाओ एक दिन। प्लेन में नहीं लग सकते, क्योंकि क्योंकि वो जो है, वो है आपका कोनिफरस। ठीक है, कोनिफरस शंकुधारी वन है। और शंकुधारी वन की प्रकृति है ये, इनको कम टेम्परेचर चाहिए उपजने के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल हो गए, जैसे आम है। अब आप आम का हो के पहाड़ों में लगा दो, तो आम को हम नहीं लगा सकते। आम नहीं लगेगा, आम लग जाएगा लेकिन आम नहीं आएंगे फिर। क्योंकि आम को चाहिए होता है गर्मी, हीट चाहिए होती है पकने के लिए। तो वो हीट कहाँ नहीं मिलेगी, उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, मतलब पहाड़ों में नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, होते हैं, आप टेस्ट कैसा होगा उसका ना। ठीक है, ठीक है, होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो तो लगा दिए हैं, लेकिन उतना सक्षम नहीं है ना। आप, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो, एक आध आप पेड़ लाए देहरादून से या हरिद्वार से या कहीं से, आपने लगा दिया अपने रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आपने लगा दिया तो लग तो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पहले तो उसमें फल नहीं आएगा ठीक से, क्लाइमेट नहीं है ना वैसा। अब हो सकता है, और दूसरा, हम यहाँ पर, हम व्यक्तिगत नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ। हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे किससे, पूरे क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, समझ हाँ। तो चलो अब लिखो जरा। ठीक है, ये आपने सिलेबस लिख दिया ना इसका। ठीक है, और उसके बाद अगला लिखो, एक हेडिंग डालो इसी में, मतलब हेडिंग नहीं, मतलब कि जैसे अगला सिलेबस में, चलो ये बाद में लिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये बाद में लिखा दूंगा। ब्रिटिश शासन के अंदर ही है ये। ठीक है, उत्तराखंड में जन आंदोलन। अगला, ये उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन लिखा ना, इसको वन कर दो और इसको टू कर दो। ठीक है, उत्तराखंड में, इधर दिखाओ जरा। ठीक है, जैसे आपने ब्रिटिश शासन व्यवस्था दिखाई ना, ये प्रशासनिक व्यवस्था या ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, इसको बंद कर दो। इसके अंदर सारी चीजें, और इसको जो मैं लिखवा रहा था क्या, ठीक है, हाँ, ये दूसरे नंबर कर दो। ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, जन आंदोलन। ठीक है, हाँ, जन आंदोलन फिर सब पॉइंट्स आएंगे, वो अलग है। ठीक है, जन आंदोलन, जन आंदोलन में था डोला पालकी। ठीक है, डोला पालकी, इसके अलावा आपने वो कुली बेगार। ठीक है, तो ये कुली बेगार, डोला पालकी, ये आंदोलन ना मैं साथ साथ में कराता चलूंगा। जब राष्ट्र आंदोलन पढ़ाऊंगा तो राष्ट्र आंदोलन में मैं कुली बेगार कैसे नहीं बताऊं आपको। ठीक है, सर सब अभी बताएंगे अभी हम। क्या लिखे? सर अभी क्या डालें? अभी अभी रहने दो, फिर उत्तराखंड में जन आंदोलन यही डाल दो फिर। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप, अब हेडिंग डालो, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, राज्य, वो अब बात की बात है, वो राज्य निर्माण आंदोलन, ये हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो बात की बात है, जब राज्य निर्माण आंदोलन वो बात की है। ठीक है, समझिए। फिर इसमें, इसी में उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अब प्राचीन काल से जो मैं इतिहास में पढ़ाता आ रहा हूँ, चीजें पढ़ाता आ रहा हूँ, तो अब क्या करना है आपको, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर से आपका ऐसे भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तो और समाज में हर सेक्शन में आपको समाज पढ़ाया, तो समाज भी आपको अब पढ़ना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, एक व्यवस्थित रूप से समाज को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो जरा अब, हेडिंग लिखो, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। जन आंदोलन ये टॉपिक में बताया कि टॉपिक लिखवाना है मैंने आपको। ठीक है, अब हेडिंग लिखो। हेडिंग, हेडिंग लिखो, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो क्या जानते हो आप उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में, बताओ जरा। ठीक है, कुमाऊं परिषद ये सब, पहले तो यहाँ देखो, या आपका और हमारा, हम सबका क्या है, जिसका नहीं है बन जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा उत्तराखंड है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में हमने यहाँ पर विभाजित किया है। 1815 में किसकी संधि हुई थी? संगोली की संधि हुई थी। किसकी संधि? संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि में बेसिकली पहला ये था कि भाई गोरखाओं को क्या करना है, अब काली नदी के पार जाना है। ये काली नदी है, काली नदी के पास पार आप अपने नेपाल में जाओ, वहीं पर आप क्या करो, अपना शासन व्यवस्था चलाओ। और काली नदी के पश्चिम में, यहाँ पर जो काली नदी के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, वो उसको किसने अधीन ले लिया? उसको ब्रिटिश ने अधीन ले लिया। पूरा पश्चिम वाला भाग, हाँ, पूरा पश्चिम वाला भाग। फिर इसी संगोली की संधि के अंदर एक और संधि होती है, किससे? सुदर्शन शाह से। सुदर्शन शाह से, क्योंकि सुदर्शन शाह भी थे। सुदर्शन शाह से संधि होती है। सुदर्शन शाह से ऐसा कहा जाता है, देखो ऐसा है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, हैं, छोटे बच्चे हो, क्या करोगे? तो एक काम करो, अपनी माता के अधीन संरक्षण में रहो थोड़ा देर, और तब तक आपका जो शासन है, ठीक है, शासन व्यवस्था, उसको कौन चलाएंगे? हम चलाएंगे। सुदर्शन वाले, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो, एकमात्र राजा तो मैं बचा, कुमाऊं के तो बचे नहीं, राजा तो कौन बचा? मैं बचा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ दे दो। तो बोला ठीक है, एक काम करो कि जो तुम्हारा पुराना शासन था, ठीक है, कौन सी नदी के पूर्व, अब पुराना शासन था, आप एक काम करो, ठीक है, अलकनंदा नदी के जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, उसको क्या कर लो, आप अपने अधीन ले लो, या वहां पर आप क्या कर लो, शासन कर लो नाम मात्र का। एक्चुअली शासन किसके अधीन था 1947 तक? वो ब्रिटिश के अधीन ही था। ठीक है, उन्होंने नाम मात्र का शासक बिठा रखा था, किसको? सुदर्शन शाह को, टिहरी में, ताकि क्या ना हो, पब्लिक का विद्रोह ना हो, बुरा ना मान जाए, और विद्रोह ना मान, बुरा ना मान जाए, बेसिकली पब्लिक क्या ना करे, विद्रोह ना करे। और दूसरा, उत्तराखंड को जीतना आसान थोड़ी था, उत्तराखंड को मुगल नहीं जीत पाए। ठीक है, और उत्तराखंड को मुगल नहीं जीत पाए, इसने, गोरखाओं ने, ब्रिटिश ने गोरखाओं के साथ भी सहायक संधि की है। गोरखाओं के साथ संधि की कि भाई आपके दरबार में हम क्या करेंगे, एक रेजिडेंट रखेंगे। तब वो रेजिडेंट यहाँ पर जो पहला कमिश्नर था, कौन? ई गार्डनर। वो जाता है कहाँ? कौन? हाँ, नेपाल जाता है रेजिडेंट बन के। ठीक है, प्रमोशन हो जाता है जब भाई जाके रेजिडेंट वहां पर संभालो, नेपाल कहाँ, छोटे से राज्य में बैठे हो, बड़ा राज्य संभालो जाके। ठीक है, समझिए। तो रेजिडेंट के रूप में वहां पर शासन किया। ठीक है, लेकिन वही अगर अगर यहाँ पर देखो, अगर ब्रिटिश भी यहाँ पर अगर अपने दम, सैन्य बल पे यहाँ पर शासन करते, तो नहीं जीत पाते, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक कंडीशन कैसी है, बहुत हार्श है। और उत्तराखंड वासियों को 1920 तक पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पर क्या, 1920 या कह सकता हूँ 1930 तक पता ही नहीं था कि हम किसके अधीन है, हम अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है ना, साल तो 150 साल ही किए लेकिन कहने का मतलब पता नहीं था, क्योंकि जैसा विद्रोह या जैसा हेजिटेशन, ये कह सकते हैं जैसा कुप्रशासन पूरे भारत में था, वैसा कुप्रशासन उत्तराखंड में नहीं था। ठीक है, अंग्रेज गोरखाओं के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा उदार थे। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्वेल के बारे में, या फिर रैमजे के बारे में। ठीक है, तो रैमजे खुद जो था, या फिर गोबन के बारे में। ठीक है, रैमजे क्या है, खुद लोगों के घर में जाके क्या है, खाना खाता था, रामजी साहब के रूप में जाना जाता था उनको। ठीक है, और खुद लोगों के घर में क्या करते थे, खाना वाना खाते थे। बोला कि चलो मंडे की रोटी है, चलो घी घी भी लगा के थोड़ा दे दो, है।
क्या हुआ? मठी दाल चैसा? हाँ होता होगा कुछ। ठीक है। हाँ मतलब कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब पहले तो यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर जो उत्तराखंड था, ठीक है, उत्तराखंड से क्या था, बेसिकली यहाँ पर एक वन संपदा के रूप में थी। ठीक है, और वन संपदा के रूप में दूसरा, यहाँ की जनता ऐसी नहीं थी। जनता क्या थी? बहुत भोली थी। आगे ट्रेड लिखेंगे, रेंजे लिखेंगे, अरे गाय जनता है, क्या कर रहे हैं इन पर शासन। ठीक है। देखो बेसिकली इनके जो हित थे वो पूर्ति हो रहे थे। जब शांति से हित पूर्ति हो रहे हैं तो तलवार क्यों निकालना? जब शाम से काम चल रहा है तो दंड और भेद क्यों करना? समझ रहे? तो ये व्यवस्था कहाँ थी? उत्तराखंड में थी बेसिकली। ठीक है, और मैंने आपको बताया अलकनंदा के पूर्व और पश्चिम में थे। दूसरा कि अलकनंदा का एक और शहर है अलकनंदा के तट पे, कौन सा शहर है? ठीक है, श्रीनगर। श्रीनगर पहले किसके अधीन था? श्रीनगर सुदर्शन शाह के दे दिया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने क्या कर दिया इसको। ठीक है। इससे पहले 1800 1800 किसके, ठीक है, 1810 के आसपास, ठीक है, मसूरी ब्रिटिश एक जमींदार के अधीन आ चुका था। मसूरी क्या एक ब्रिटिश जमींदार के अधीन आ चुका था। और उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड का भूभाग ये बाद में आएगा 1815-16 के आसपास। ठीक है, तो लिख लो जरा, हेडिंग क्या डाला आपने? उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ठीक है, इसमें लिखो 1815 में, 1815 में उत्तराखंड, उत्तराखंड में 1815 में उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासक, गोरखा प्रशासक चौतरिया बमशाह, चौतरिया बमशाह और ई गार्डनर, चौतरिया बमशाह और ई गार्डनर, चौतरिया बमशाह और ई गार्डनर द्वारा संधि पत्र पर, एक हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा फुल स्टॉप या कॉमा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा काली नदी का पश्चिमी भाग, जिसके द्वारा काली नदी का पश्चिमी भाग, काली नदी का पश्चिमी भाग ब्रिटिश के अधीन आया, ब्रिटिश के अधीन आ गया। पश्चिमी होगा ना? हाँ। हाँ, तभी तो कंफ्यूजन को दूर करवाया मैंने दोबारा। मुझे पता था राइट लेफ्ट, अब देख, देख कैसे रहो आप, चीन की तरफ से या फिर इस तरफ से। ठीक है, काली नदी के पश्चिमी भाग बेसिकली यहीं से देखेंगे, नदी फ्लो के डायरेक्शन में देखेंगे, यहीं से देखेंगे, काली नदी के पश्चिमी और पूर्वी देखेंगे। ठीक है, समझिए, क्लियर है? हाँ, काली नदी का पूर्वी नेपाल है और काली नदी का पश्चिमी, लेकिन जब नदी फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है नदी, उसके हिसाब से बदल जाएगा कोर्स। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तराखंड को, अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तराखंड को दो भागों में विभाजित किया, संपूर्ण उत्तराखंड को दो भागों में विभक्त किया या विभाजित किया। पहला, पहला पहला देसी रियासत, देसी शासक के अधीन, देसी शासक के अधीन टिहरी रियासत, टिहरी, देसी शासक के अधीन टिहरी रियासत तथा, तथा दूसरा भाग, तथा दूसरा भाग
दूसरा भाग अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन कुमाऊं क्षेत्र, अंग्रेजों के अधीन कुमाऊं मतलब पूरा गढ़वाल वाला भी आ जाएगा, अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र, यह कुमाऊं क्षेत्र। वो बाद में कुमाऊं गढ़वाल अलग होगा बेसिकली कुमाऊं के। और ये एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन उत्तराखंड का, ये कुमाऊं पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से? कुमाऊं पर्वत के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ देखोगे कि एक पर्वत श्रेणी है, मसूरी श्रेणी तो है, साथ साथ में ये कुमाऊं, यह मुगल काल में, मुगल काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था, मुगल काल या मध्यकाल में मुगल पूरा इस क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है। और आज थोड़ा कुमाऊं की पहचान थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, बाहर जाते हैं तो बाहर पूछते हैं भाई कहाँ से हो, तो अब उत्तराखंड, पहले तो ये बोलते थे गढ़वाल से हैं। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? आज से लगभग 2010 के आसपास पहले बोलते थे हम गढ़वाल से हैं। लेकिन बाद में अब लोगों की पहचान पता चल गई ना कि उत्तराखंड से हैं। समझ रहे हो? तो अब नहीं बोलते हैं लोग, पहले ये बोलते थे लोग क्या, गढ़वाल से हैं। कुमाऊनी भी यही बोलते थे, कहाँ से हैं? गढ़वाल से, तो ही पहचानते थे। ठीक है, लेकिन पूरा पर्वत ही कौन सा है? पर्वत कुमाऊं पर्वत है। ठीक है, इसको कभी कभी ये आप संस्कृति का वो अध्यापन भी या अध्यारोपण भी कहा जाएगा। ठीक है, यानी संस्कृति को क्या है, कभी कभी थोपी जाती है। क्या है? कभी कभी थोपी जाती है। तो ठीक है, अगला, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, टिहरी रियासत, टिहरी रियासत, टिहरी रियासत, टिहरी रियासत पूर्व, पूर्व पवार, पूर्व पवार वंशों के अधीन, वंशों के अधीन कर दी गई, कर दी गई, जिसकी राजधानी, जिसकी राजधानी, क्या राजधानी थी? ठीक है, टिहरी थी। ठीक है, बाद में चेंज होती रहती है राजधानी। ठीक है, गणेश प्रयाग बेसिकली त्रिहरी। ठीक है, टिहरी, कोई है टिहरी का पुराना नाम? त्रिहरी या टिहरी। ठीक है, तो सर त्रिहरी, एक बार, हाँ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, जिसकी राजधानी। जिसकी राजधानी टिहरी, टिहरी थी या टिहरी स्थापित की। बेसिकली पुराना नाम जो है टिहरी का, त्रिहरी के रूप से जाना जाता है। ठीक है, और उसको जो अपभ्रंश हो जाता है, किसी किसी को, किसी का नाम बार बार लेने से क्या हो जाता है? नाम बदल जाता है। तो फिर नाम बदल गया, तब टिहरी, टेरी, टेहरी या टेहरी, ठीक है, होने लग गया। ठीक है, या टेहरी या फिर टिहरी, अब टिहरी होने लग गया, अब टिहरी लिखते हैं। ठीक है, दिल्ली में एक हाउस है गढ़वाल हाउस के नाम से, उसका नाम ही यानी टिहरी हाउस है। गढ़वाल हाउस पता है ना, हर राज्य का अपना एक ये कह सकते हैं आवास होता है। ठीक है, दूतावास नहीं कहेंगे दूतावास देशों का होगा। ठीक है, मतलब हर राज्य का अपना। अब मान लो कि यहाँ से कोई सांसद जाएगा तो कहाँ रहेगा? होटल ढूंढेगा पहाड़गंज में? नहीं ना, करोल बाग या पहाड़गंज में होटल तो नहीं ढूंढेगा। वो बोलेगा है अपना एक गेस्ट हाउस कहाँ, किधर? टिहरी, टिहरी हाउस। तो चलो टिहरी हाउस चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बनाए जाते हैं अलग अलग, सांसदों के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड में था कि अगर मुख्यमंत्री जाएगा उत्तराखंड का तो वो पहाड़गंज में होटल नहीं ढूंढेगा, वो सीधा जाएगा कहाँ? टिहरी हाउस में जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारी जो व्यवस्था होगी वो वहीं होगी। ठीक है, दिल्ली में, समझ रहे हो ये? अब तो जैसे अब राष्ट्रपति भवन देखा किसी ने? ठीक है, फोटो में नहीं, ऐसा लाइव देखा। तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति के भवन के पास अब बहुत अच्छी अच्छी, मतलब कि जितने सांसद हैं उनके लिए अलग से एक फ्लैट्स वगैरह एकदम, जो ड्यूप्लेक्स, ठीक है, बेंगलोर टाइप का बन रहा है, वो काफी अच्छा बन रहा हो। ठीक है, वहीं पर सेंट्रल विस्टा डेवलप कर रखा है पूरा, सेंट्रल विस्टा मतलब नई संसद भवन वगैरह सारा उसी क्षेत्र में सब कुछ डेवलप कर रखा है। पुरानी संसद भी वही है बेचारी पुरानी। ठीक है,
है उसको संविधान सदन बना दिया ना, म्यूजियम। आप जाओ, टिकट लेके जाओ अंदर। ठीक है, वो ऐसा बताएगा कि भाई देखो ये इस समय ये कानून में तो गया नहीं, बहुत टाइम से नहीं गया, लेकिन ये है। तो तो ये बताया जाएगा भाई क्या क्या बने हैं। जैसे संसद भवन की पहले थी एक म्यूजियम था, संसद भवन के जस्ट पीछे एक म्यूजियम था। ठीक है, तो उस म्यूजियम में पूरा संसद भवन का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है कि ऐसे ऐसे संचालन होता है, राज्यसभा, लोकसभा, सेंट्रल हाउस। तो ऐसे करके व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब तो सेंट्रल विस्टा बन गया नया। ठीक है, और ध्यान से जाना है पुराने संसद भवन में, पता नहीं कब कब आ जाए नीचे। ठीक है, तो ये है। यहाँ तक लिख दिया आपने, क्या लिखा? ठीक है। जहाँ 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 1815 से लेकर 1815 से लेकर 1949, 1815 से लेकर 1949, 49 बोले तो, हाँ 49, 1949 तक को 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त 1949 तक। ठीक है, टीरी राजवंश ने शासन किया। टीरी राजवंश पर शासन किया। टीरी राजवंश ने शासन किया। फुल स्टॉप। वहीं वहीं ठीक है, वहीं वहीं ब्रिटिश उत्तराखंड में, वहीं ब्रिटिश उत्तराखंड में, वहीं ऐसे लिखो, सॉरी, वहीं शेष भाग में, ऐसे वहीं उत्तराखंड के शेष भाग में, वहीं उत्तराखंड के शेष भाग में, वहीं उत्तराखंड के शेष भाग में, उत्तराखंड के शेष भाग में ब्रिटिश ने शासन किया। ब्रिटिश ने शासन किया। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो बेसिकली जो टीरी थी, वो टीरी किसके अंदर थी? वो थी ब्रिटिश गढ़वाल के, ब्रिटिश के ही अंदर थी। यानी ब्रिटिश जो उत्तराखंड में शासन कर रहे थे, बस नाम के लिए दे रखा था, जैसे राजे रजवाड़ों को दे रखा था। और बाद में 1939 के आसपास, 13 या 39 के आसपास पेंशन भी शुरू हो जाती है, किसकी? राजाओं की। ठीक है, स्टार्टिंग में नॉन रेगुलेशन प्रांत था, फिर रेगुलेशन प्रांत के रूप में आ जाता है कौन सा? टेरी रियासत। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा। 1937, हाँ 1937 से बात करते हैं। तो पहले ये किस में था टेरी रियासत? पहले किस में था? यूपी के अंदर था 1937 तक। किसके अधीन था टिहरी? यूपी के अधीन था। नहीं समझ रहे हो? 1937 था, यूपी के अधीन था। यानी स्टार्टिंग में अगर 1815 की बात करें, तो 1815 में क्या था कि ये चलता था, इसका शासन चलता था बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से चलता था। ठीक है, फिर इसके शासन को बंगाल से फिर अवध हस्तांतरित कर दिया। अवध मतलब लखनऊ हस्तांतरित कर दिया, संयुक्त प्रांत के अधीन। 1857 के बाद जब व्यवस्थाएं ठीक से बदलने लगी। इसके बाद 1937, 1935 का एक्ट आया, और 1935 के एक्ट के बाद 1937 से ये पंजाब प्रिंसली, जो पेप्सू था, पंजाब प्रिंसली स्टेट, उसके अधीन शासन आ गया, क्योंकि हिमाचल भी उसी के अधीन आता था। और हिमाचल के साथ साथ क्या है, उत्तराखंड को, उत्तराखंड का जो ये टिहरी वाला जो क्षेत्र था, उसको किसके अधीन? पंजाब के अधीन रख दिया गया। ठीक है, फिर 1949 में 1 अगस्त 1949 को विलय हो जाता है किसका? टिहरी का किसके साथ? भारत के साथ विलय हो जाता है, और उसको उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, या फिर उत्तराखंड का एक मतलब यूपी के एक जिले के रूप में क्या स्थापित कर दिया जाता है। फिर वो पॉलिटिका है कि कैसे कैसे फिर विभाजित होगा। ठीक है, समझिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट लिखना है आपको, है? ये लिखवा, बाद में लिखवा दूंगा ये। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, और संपूर्ण उत्तराखंड लगभग लगभग, संपूर्ण उत्तराखंड लगभग क्या कह सकते हैं? पूर्णतः, पूर्णतः ही क्या है, किसके अधीन थे? ब्रिटिश के अधीन थे। लेकिन बस आ, उसमें
और इसकी एक शासन व्यवस्था है उत्तराखंड में, किसकी? हायरकी है। ठीक है, हायरकी ये है कि सबसे ऊपर यहाँ पर कौन होता था? सबसे ऊपर कमिश्नर होगा। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर। कौन सा? डिप्टी कमिश्नर। फिर डिप्टी कलेक्टर होगा, फिर तहसीलदार होगा, फिर नायब तहसीलदार होगा, नायब तहसीलदार के बाद फिर कानूनगो, पटवारी, ठोकदार। ठीक है, ये सयाना, कमीन, ये सब क्या है? व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो ये लिखवा देता हूँ, लिख लो। ऐसे ये लिख लो स्टार्टिंग में। प्रारंभ में, अगला पॉइंट, प्रारंभ में उत्तराखंड का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड के प्रशासन का संचालन। प्रारंभ में उत्तराखंड के प्रशासन का संचालन, उत्तराखंड के प्रशासन का संचालन, उत्तराखंड के सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आज 2 बजे तक कर लेंगे फिर। हाँ, ठीक है। 2:30 बजे तक। ठीक है। हाँ, अब आ रही आवाज आ रही होगी अब। यस सर, सर यहाँ से बता दीजिए प्रारंभ हाँ। में उत्तराखंड। हाँ, लिखो। प्रारंभ में उत्तराखंड बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। प्रारंभ में बंगाल प्रेस्टाया से संचालित था। अरे तो उस समय में कुछ और अलग था, अभी कुछ और हूँ। ठीक है, समय बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। ठीक है, हैं? ठीक है, एसेंस तो वही है। हाँ, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, तत्पश्चात, फुल स्टॉप के बाद तत्पश्चात, तत्पश्चात यह, यह अवध या संयुक्त प्रांत के अधीन, तत्पश्चात, तत्पश्चात इसे ऐसे लिखो, तत्पश्चात इसे संयुक्त प्रांत के अधीन लाया गया। तत्पश्चात इसे संयुक्त संयुक्त प्रांत के अधीन लाया गया। नोट पे लिखो, नोट पे लिखो। ठीक है, नोट। टिहरी रियासत को, टिहरी रियासत को, टिहरी रियासत को 1937 में, 1937 में टिहरी रियासत को 1937 में, 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी, पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के अधीन रखा गया। पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के अधीन रखा गया। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देसी रियासत के राजाओं को बोला ऐसा है कि तुम क्या करो, तुम हमारे साथ आ जाओ। ना ना, चुनाव तो खैर बाद में, जो भी है, बोला आप हमारे साथ आ जाओ और हम आपको क्या देंगे? जो आपकी जैसी सुख सुविधाएं हैं, जैसी व्यवस्था है, वो चलती आएगी, और आपको पेंशन भी देंगे, और जो आपके ठाट बाट हैं वो क्या है? वैसे ही रहेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी बोला, हटाओ इन सबको। ठीक है, खाली पैसा खर्च हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम समाजवाद लाएंगे। क्या लाएंगे? समाजवाद लाएंगे। हाँ भाई, जाना है घर? तो सुन तो लो मेरी बात।
ठीक है, हम क्या लाएंगे, समाजवाद लाएंगे। तो उस समाजवाद के लिए 1969 के आसपास प्रिवी पर्स लाया जाता है, प्रिवी पर्स। ठीक है, उसी प्रिवी पर्स के अधीन क्या है कि सारे जो देसी रियासत थे उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। दूसरा, उनकी पेंशन वेंशन सब कुछ बंद कर दी जाती है, और उनको फिर हमेशा के लिए, अब बड़े जो रियासत है जैसे टीरी, नरेंद्र नगर है, अब वो होटल बन चुका है। ठीक है, राजमहल था, अब क्या बन गया, होटल बन गया। तो इसके अलावा भारत में ही जैसे राजस्थान में जाओ तो जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कभी राजमहल हुआ करते थे। अब वो है उन्हीं के अधीन, राजमहल तो एटलीस्ट उनको दे रही है, उनके वंशज के अधीन है, एटलीस्ट वो संपत्ति उनकी है। लेकिन अब वो राजा तो क्या ही रहे, लेकिन अब क्या है, बस बस बिजनेस पैसा कमा रहे हो, नहीं तो बिजनेसमैन बन चुके हैं। हाँ, सरकार ने उनकी संपत्ति, जो अतिरिक्त संपत्ति वगैरह थी उस पे, जो उनका जो राजा महाराजा यूज करते थे वो हटा दिया। ठीक है, तो ये प्रिवी पर्स बोलते हैं ना, विशेषाधिकारों को छीन लिया गया। ठीक है, 1969 के बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, उस समय की आयरन लेडी थी वो, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये उस समय थी, जो किया किया सही किया। आज जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इतिहास इसका क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा। ठीक है। ठीक है, फिर चलो यही करते हैं, और फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।